हाँ बेटा, आज बताएंगे साइटोप्लाज्म वाला टॉपिक। मिनिमम टाइम में हम लोग कैसे उसको याद कर सकते, टॉपिक को कैसे याद कर सकते। ओके, उसके लिए क्या होता है, शॉर्ट शॉर्ट में लिख लो, फिर उसको बोलो जब हम पूछें। जैसे साइटोप्लाज्म का फर्स्ट पैरा, उसमें 4 चीज़ मेन है। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन से ढका रहता है। एक हो गया सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है ना, तो क्या होगा, फ्लूइड कंटेंट। तो क्या, फ्लूइड कंटेंट। साइटोप्लाज्म को जब स्टेनिंग किया जाता है वो लिटिल स्टेन होती है, वो लिटिल स्टेन। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होती है, जिसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, नाउ विल स्टार्ट सेकेंड पैरा। सेल organelles are enclosed by membrane in prokaryotes. Beside the absence of a defined nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent. On the other hand, eukaryotic cells have nuclear membrane as well as membrane-bound cell organelles. सेकेंड पैरा जब शुरू होती है, सेकेंड पैरा में पूरा जगह पे हम लोग क्या देखते हैं, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स बीच में डिफरेंस है। सेल ऑर्गेनेल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स beside the absence of a defined nuclear region, the membrane bound cell organelles are also absent. यहाँ पे प्रोकैरियोटिक के बारे में 2 पॉइंट दिया है। न्यूक्लियर रीजन नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होता। ये चीज दिया कि नहीं। दूसरे में यूकैरियोटिक्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज जो मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स विद द मेम्ब्रेन बाउंड। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी होगी। मेम्ब्रेन बाउंड की जगह मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड भी लिख सकते हैं। सेकेंड पैरा के बाद थर्ड पैरा। ओके, अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं आज तक ये क्या मतलब है। इनर बंदा न्यूक्लियर रीजन में क्या, न्यूक्लियर रीजन में कट करके लिखा देते। ओके, हाँ, उसमें प्रोकैरियोट्स में एब्सेंस ऑफ ए डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, तो डिफाइंड वर्ड आना चाहिए। डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होती है। और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के ऊपर वेल डिफाइंड हो जाती है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है। ये दोनों बात क्लियर हुआ, फर्स्ट पैरा सेकेंड पैरा। नाउ विल गो फॉर द थर्ड पैरा। थर्ड पैरा कौन रीड करेगा? हाँ, रीड करो। Illustrated with the example of virus. Viruses lack any membrane and hence do not show characteristics of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply. Okay. Significance of membrane can be illustrated with an example of virus. Okay, बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक टॉपिक दिया था कि सेल मेम्ब्रेन इम्पोर्टेंट क्यों होती है, घर की दीवार क्यों जरूरत पड़ता है, बुक का कवर बनाना क्यों जरूरत होती है, ये सारी बात। वायरस लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। वायरस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। वायरस लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ until they enter the living body and use it cell machinery to multiply. तो इस जगह पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में दिया सिग्निफिकेंट। तो उसके बाद वायरस
वायरस के अंदर में जो लिखा देखो, लैक एनी मेम्ब्रेन, डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। उसके बाद यूज सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई, यूज सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। किसका? लैक एम फिर व्हाट? एनी मेम्ब्रेन्स, इट लैक एनी मेम्ब्रेन। ओके, ये बोला क्या है? DnCl, dipper do not हाँ, do not show characteristics of life। और UCNPM क्या है? use cellular mechanism to multiply। ये बोले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। तो साइटोप्लाज्म हो गया ना। अभी देखता हूँ किसी को बुलाओ और तुम लोग वहाँ से ही बोलो। अच्छा, हाँ आस्था बोलो। आस्था बताइए, आस्था में FC लिखा है, क्या है FC? इट इज अ फ्लूइड कंटेंट। साइटोप्लाज्म इज ए फ्लूइड कंटेंट। इनसाइड व्हाट? CM means सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, इसको जब स्टेन करते हैं लिटिल स्टेन, और इट कंटेन्स सेल ऑर्गेनेल्स। याद होगी ना? नेक्स्ट तुम बताओ, सेकेंड पैरा में किसके बारे में दिया? P for यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक में क्या चीज़ है? P for डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बट न्यूक्लियर एक बार क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज एब्सेंट, क्रॉस मीन्स एब्सेंट। नेक्स्ट क्या है? और नेक्स्ट क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट। नेक्स्ट LM क्या होता है? लैक एनी मेम्ब्रेन। वायरस लैक एनी मेम्ब्रेन, उसमें कोई मेम्ब्रेन ही नहीं। नेक्स्ट क्या? DnCl मीन्स डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, सेलुलर मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई। ठीक है, कोई एकदम सभी का डायरेक्ट लिख दे सकते हो स्पेलिंग सभी, FC LS एनीबॉडी, हाँ सभी का। अब दो का साइटोप्लाज्म में आ जाओ। न्यूक्लियस से पीछे क्या था मालूम था? तो एक पॉइंट है, देखो ऐसे करके याद होता है। ठीक है बेटा, तो क्लियर से। अरे तुम लोग को बोला था 2 दिन छुट्टी देंगे, नहीं हो पा रहा है। कल अचानक तबीयत सही हो गई, पैर में लग रहा था, ठीक था। बस बहुत कोर्स है बेटा, बहुत कोर्स। सही लिख रहा है बेटा, बहुत सही लिखा जा रहा है। सभी ऐसा करके मोटिवेट होकर पढ़ो।
ना तभी तो होगा। कोई बच्चे लिखने से क्या रिजल्ट बन जाएंगे? अभी तो तुम्हारे स्कूल के नाम होगा। तो केवी के बच्चे ने टॉप किया, आगरा एयरफोर्स के बच्चे अच्छा किया। पहले तो होता था एयरफोर्स के, अभी कुछ सालों से कम। एयरफोर्स के का बहुत अच्छे रिजल्ट, कुछ साल से कुछ ईयर से कम है। बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई। हर तरह iris lack any membrane, कुछ भूल जा रहे हैं ना। ये देखो याद करने का तरीका होती है, ऐसी करके याद करते हैं। माइंड बहुत प्रेशराइज होता है इसमें। माइंड बोलता है कि यस याद ही कर लेता हूँ छोटे छोटे। सोशल के लिए यही वाला ट्रिक्स याद करें, सोशल एंड बायोलॉजी दोनों के लिए ये वाला ट्रिक्स है। पैरावाइज शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट ये लिख लो, शॉर्ट फॉर्म, उसके बाद उसको बार बार देख लो, याद करो। लो सेलुलर मैकेनिज्म सेलुलर कोई चीज़ नहीं लिख पा रहे हो तो उसमें टेंशन नहीं लेते कि तुम फर्स्ट टाइम आके सीख लो। नहीं लिख पाओगे तो हम बताएंगे। मैकेनिज्म का स्पेलिंग क्या होगा? मैकेनिज्म सेलुलर मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई। देखो याद हो गया ना, ठीक है। और जो नहीं देख रहे उसको कैसे याद होगा, ठीक है, ओके। एक पैरा तुम्हारा इसको याद कराना पड़ता है, बायोलॉजी को याद करा दिया, हो गया इसका खत्म। फिर नेक्स्ट हम लोग दूसरा, और तुम लोग भी घर से इसका नोट्स बनाएं, कॉपी में सब फिर लिखिए, फिर सेंड करें। हर दिन कोशिश करो इसी में कि 1 साल तक पढ़ रहे तो हर दिन तुमने होमवर्क सेंड कर पाते हो कि नहीं। ऐसा नहीं कि कंपल्सरी, मान लो तुम्हारे पास घर में मोबाइल है, पेरेंट्स अलाउ करता है तो हर दिन सेंड करो। वो तुम्हारा पूरा मोबाइल में सारे ये रहेगा। हम भी कुछ रिमार्क्स देता था मुझे, कॉपी में भी ले आओ, उसमें भी करो, ठीक है। ऑनलाइन में सबको क्लियर हो गया। साइटोप्लाज्म इज ओवर, यस्टरडे न्यूक्लियस हो गया था, ओके, ठीक है।